वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आज की क्लास में हम थर्ड एग्जांपल देखने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। उससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। पी वी इज इक्वल्स टू होता है अपने पास एनआरटी, ठीक है। तो अब हम सिर्फ आर की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। आर का यूनिट वैसे हमने लास्ट टाइम देख लिया था, तो एक और न्यूमेरिकल अप्रोच देख लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी आपके पास, इस चीज़ को लिख सकते हो आप पी वी इज इक्वल्स टू आर एन डॉट में टी, इस फॉर्म में लिख सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। प्रेशर क्या होता है अपने पास, फोर्स बटे में एरिया, वॉल्यूम मल्टीप्लाई, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, ये इसकी यूनिट क्या होगी, मोल, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, ठीक है। अब इस तरफ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स बटे में एरिया हो गया अपने पास प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। जब आप वॉल्यूम को डिवाइड करोगे एरिया से तो आपके पास दो लेंथ के डायमेंशन हट जाएंगे, सिर्फ एक डायमेंशन बचेगा लेंथ का, ठीक है। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं हम, एरिया और वॉल्यूम एक दूसरे को डिवाइड करेंगे और अपने पास बचेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इंटू लेंथ, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। तो अल्टीमेटली पीवी की जो यूनिट है अपने पास, पीवी की यूनिट क्या आ गई अपने पास, जूल में आ गई है। तो आपको न्यूमेरिकल में ऐसे आ सकता है कि एक सिस्टम है, उसने इतना वर्क डन किया, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ मोल्स है, उसका ये टेम्परेचर है। नंबर ऑफ मोल्स नहीं देंगे मान लो, ठीक है। अगर सब कुछ नंबर ऑफ मोल्स दिए तो निकालोगे क्या, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दिए, आपको ये बता दिए कि एक सिस्टम है, उसने इतना वर्क डन किया, ठीक है। उसका टेम्परेचर ये है, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है। तो बस आपको यही सीधा इक्वेशन लगाना है, पी वी इजिकल्स टू एन आर टी। एन आपको निकालना है, आर कॉन्स्टेंट है, टी दिया होगा आपको, पी वी की ये डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे आपको, ठीक है। तो आप सीधा एन निकाल दोगे, ठीक है। जो भी आपको वैल्यू दी होगी जूल में, यहाँ पर पटकना उस चीज़ को, सीधे उसकी जो वैल्यू है ये सामने रखना, ठीक है, जिसमें यूनिट में दिया आपका आंसर, उसके हिसाब से आपका एन जो आएगा वो मोल में आंसर आएगा। देख लेना अपने यूनिट को इक्वेट कर लेना जिस भी हिसाब से आए। तो एक तो ये होगी अप्रोच, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। अब चलते हैं आज के न्यूमेरिकल की तरफ। आज के न्यूमेरिकल में अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कंटेनर, कंटेनर में क्या है, O2 गैस है, O2 गैस। और इस सिस्टम का आपको जो गिवन चीज़ें हैं वो क्या क्या है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 300 ml, प्रेशर दिया हुआ है 12 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो ये बताओ कितने ग्राम है उसकी, ठीक है। क्वांटिटी पूछ रहे हैं आपको, O2 गैस की क्वांटिटी इन ग्राम्स, ये बता रहे हैं कि ये बताओ भैया क्वांटिटी बता दो हमें ऑक्सीजन की ग्राम्स में। अब देखिए हमने तो ये देखा था कि भैया पी वी इजिकल्स टू एन आर टी होता है, तो भैया बस इस इक्वेशन को लगा के आप निकाल लोगे। आपको प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, और नंबर ऑफ मोल्स का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, ग्राम निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स होता है आपके पास गिवन मास बटे में मोलर मास, ठीक है। मोलर मास आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 ग्राम बटे मोल। ये मोलर मास है किसका, ऑक्सीजन का, O2 का मोलर मास है ये। तो बस यहाँ से आप एन निकाल लो, इसकी वैल्यू आ गई, एम आपके पास आपको पता ही है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, O2 का मास निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, प्रेशर है अपने पास 12 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है अपने पास 300 ml, 300 ml, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है अपने को। अब देखिए यहाँ पर ये ml में है, ठीक है। तो ml का क्या मतलब होता है, मिली लीटर। अब मिली का क्या मतलब होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में 10⁻⁻3, ठीक है। तो m को हटा के आप लिख सकते हो यहाँ पर 10⁻⁻3। तो बस इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 300 इंटू में 10⁻⁻3 लीटर इक्वल्स टू एन क्या अपने पास निकालना है अपने को, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एन मोल्स अपने को निकालने हैं। आर की वैल्यू, एटमॉस्फेयर है अपने पास, लीटर है, एटमॉस्फेयर लीटर के हिसाब से आर की वैल्यू क्या है अपने पास, 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर डिवाइडेड बाई मोल केल्विन, ठीक है। और लास्ट में बचा अपने पास टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, इसको कर दो केल्विन में चेंज, 273 + 10 283 केल्विन, 283 केल्विन आ गया टेम्परेचर। इसको यहाँ पर रखो 283 केल्विन। अब देखो पहले यूनिट हटा दो, केल्विन से केल्विन, मोल से मोल, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर,
और लीटर से लीटर। ठीक है, अब वैसे यहाँ कुछ यूनिट बचेगी नहीं, अब इसमें सिर्फ आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो जब आप इक्वेशन में लिखते हैं ना, यहाँ पर जैसे एन मोल्स लिख दिया मैंने यहाँ डायरेक्टली, तो सिर्फ वैसे तो एन लिखते हैं हम कि सिर्फ भैया एन है, क्योंकि जब सब कुछ कटेगा पिटेगा तब यहाँ पर ये सिर्फ मोल बच जाएगा, और ये मोल ऊपर जाके एन की लास्ट में यूनिट आ जाएगी साथ में कि भैया एन इतना मोल बचा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो इस चीज़ को, बाकी आप अगर अंडरस्टूड है तो आप उस चीज़ को भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ रफ वर्क है कि आप अपने समझने के लिए कर सकते हो ऐसा। बाकी अगर आपको एग्जाम में आए तो आपको ये यूनिट ऐसे काटनी नहीं है, लिख के यहाँ पर एन मोल, और मोल को मोल काटना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप जैसे अभी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब बच गया लास्ट में 12 इंटू 300 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू n इंटू 0.082 इंटू 283, और यहाँ पर बचा है डिवाइड 1 इंटू डिवाइड में है मोल। ठीक है, और ये मोल इधर आ जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 300 इंटू 10⁻³ और बाकी जो भी यहाँ ये क्वांटिटी है ये सब वहाँ डिवाइड में चली जाएगी, और ये मोल डिवाइड में था इधर तो ये ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, ये इंटू लगाने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ यूनिट लिखो यहाँ पर, डिवाइड में आएगा 0.082 इंटू 283। अब इस चीज़ को, इस वाली चीज़ को आप लिख सकते हो 10⁻³ के फॉर्म में, तो 12 इंटू 300 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 82 इंटू 10⁻³ इंटू 283। 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, मोल में ये आंसर आएगा आपके पास n। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास जो n आएगा नंबर ऑफ मोल, ये आएगा आपके पास 0.155 मोल्स। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का जो मोलर मास है, मोलर मास वो क्या होता है 32 ग्राम बटे मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ O2 इक्वल्स टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यही मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, अब बस यहाँ पर वो यूनिटरी मेथड लगा दो अपना सीधा। ये अगर एक के लिए 32 है तो 0 ग्राम बटे मोल है। ठीक है, तो 0.155 के लिए कितना होगा, बस मल्टीप्लाई कर दो इस चीज़ को सीधा, 32 ग्राम बटे मोल, और यहाँ पर यूनिट साथ में लिख लेना, 1 मोल के लिए 32 ग्राम बटे मोल, ये हो जाएगा मोलर मास, और 0.155 मोल के लिए बस मल्टीप्लाई कर दो इस चीज़ को 32 ग्राम बटे मोल से। ठीक है, ये जब आप करोगे आंसर आएगा 4.96 ग्राम, ये मोल से मोल कट जाएगा यहाँ पर, तो सिर्फ ये ग्राम में यूनिट बचेगी आपकी 4.96 ग्राम। तो एंड कंक्लूजन क्या है भैया, कि आपके पास ये कंटेनर था जिसके अंदर आपके पास O2 गैस थी। ठीक है, जिसका कुछ वॉल्यूम था, वॉल्यूम कितना था 300 ml, प्रेशर था आपके पास 12 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर था आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस सिस्टम के लिए O2 गैस कितनी होगी इसके अंदर 4.96 ग्राम। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।